नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे और काम भी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दोस्तों, ये एफपीआरटी एक ऐसा मंच है जो इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से ही फायदा करता है। जो जो लोग इसके साथ जुड़ते हैं और ये सेशन सुनते हैं, जरूर उनकी जिंदगी में फायदा होता है, क्योंकि जो भी स्पीकर आते हैं उसका किसी भी आइडिया से उसने अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में प्रोग्रेस की है। अगर आप उसका एक भी आइडिया पकड़ लेते हैं, एक ही आइडिया काफी होता है पूरे हफ्ते के लिए। दोस्तों, मैं चाहूंगा जिस भी भाई की लास्ट वीक में अच्छी कोई सेल हुई है या कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, अपना उसको जरूर शेयर करें। सबसे पहले मैं धर्मपाल जी से बात करना चाहूंगा। धर्मपाल जी, आप वॉक कर रहे हैं? धर्मपाल जी, हाँ नमस्कार। जी, हाँ जी। हाँ। नमस्कार जी। आप मैं चाहूंगा कुछ आप कुछ शेयर करें। लास्ट संडे मैंने एक डॉक्टर से 6 लाख रुपए का प्रीमियम लिया जीवन उमंग में। जी। मैं नाइन्टी कैसे लिया परसेंट सर? वो, हाँ, वो आपकी जो आप अगर एक जगह रुक जाए ना, 2 मिनट के लिए रुक जाए। हाँ। हाँ, क्या क्या कैसे थोड़ा शेयर करो सर। कैसे आपने ओपनिंग की और कैसे इसको ये चेक उठाया आपने? मैंने चेक उठाया। गोपीनाथ सर का जो वर्डिंग्स थी, मैंने कहा कि सर जैसे आप अभी 60 साल में रिटायर हो जाएंगे। वो जिंदल हॉस्पिटल हिसार में काम करते हैं और हस्बैंड के आई स्पेशलिस्ट है और वो डेंटिस्ट हैं। लेडी जो उनकी वाइफ हैं वो जी। डेंटिस्ट है। जी। तो मैंने उनको बताया कि सर 59 साल और 11 महीने में आपका सैलरी 5 लाख रुपए हर महीने का आ रहा है जी। और 60 साल में जीरो आ जाएगा। जी। तो आपके खर्चे जीरो थोड़े ना हो जाएंगे, खर्चे तो उतने ही होंगे। इनकम आपकी सडनली रिड्यूस होती है, ग्रेजुअली रिड्यूस नहीं होती, लेकिन खर्चे उल्टा आपके बढ़ेंगे ही। तो इस बेस पे मैंने उठाया था। बहुत ही उससे बढ़िया। पहले मैंने उनसे 20 लाख रुपए का जीवन शांति उठाया था 20 दिन पहले। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यही सर, छोटी छोटी बातों से आप कैसे क्लाइंट को हिट करते हैं, कैसे क्लाइंट के जहन में उतारते हैं चीजें, यही इससे आपका बीमा आता है। दोस्तों, एफपीआरटी एक ऐसा मंच है जिसके में लगातार राजेश चेतन जी, हमारे अतुल जैन जी, हमारे अजय त्यागी जी, राजेश राठौर जी, सुरेश अरोड़ा जी निरंतर प्रयास करते रहते हैं, हमेशा अच्छे से अच्छा देने के लिए, और नए नए स्पीकर आपके बीच लाते हैं। और दोस्तों, जो भी स्पीकर यहाँ आता है ना, दिल खोल के आपसे बात करता है। अब ऐसे तो किसी के लाइफ में राइज नहीं आता ना, तकलीफें भी बहुत आती हैं, राइज भी आता है, तकलीफों से ही राइज आता है। हमें जिंदगी में सिर्फ राइज दिख रहा होता है, उसकी तकलीफें नहीं दिख रही होती। दोस्तों, आज के जो हमारे स्पीकर हैं अतुल जैन जी, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत तरह के, मतलब क्या बोलेंगे, चैलेंजेस देखे हैं। बहुत अच्छे से आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। फिर भी दिल से वो बहुत धनी हैं और हमेशा देने की भावना रखते हैं। उनको सुनने से पहले मैं चाहूंगा दो और शेयरिंग कोई करना चाहते हैं तो वो शेयरिंग जरूर करें। विकास भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? विकास भारद्वाज जी, अपने आप को 1 मिनट अनम्यूट करो सर। हाँ, बोलिए सर। सर, मेरे पास कोई काम नहीं है पिछले 1 महीने से। और जी। मैं इस समय फेडरेशन के काम में ही लगा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा उस वजह से मेरे पास नई कोई शेयरिंग नहीं। जी। कल ठीक है है ना, सर। जयपुर में एक हमारे साथी का देहांत हो गया था। आज बड़ा शोकाकुल था मैं उसका। अभी कुलदीप जी से भी मैंने उनके देहांत पर है ना शेयरिंग करी थी। बस एक यही मेरा शेयरिंग है। जी। जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अगर आज की कोई शेयरिंग नहीं है तो मैं आज के, हाँ, एक तेजेंद्र भाटिया जी तालियां बजा रहे हैं। ओके, ओके। सॉरी, वो मेरे को आइकॉन उठाना नहीं आया। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? सर, मैं अतुल जी की ही एजेंट वहां से हूँ, ब्रांच से हूँ, जी। 11D से। और मैं अतुल जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी यस्टरडे जो है, मैंने MDRT कंप्लीट कर ली है। बहुत। और अतुल जी से काफी कुछ सीखता रहता हूँ, क्योंकि उनके ऑफिस के पास में ही मेरा रेजिडेंस है। उनसे मिलता रहता हूँ। और जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया, कैसे मेडिक्लेम को साथ में लेकर हम
LIC में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। तो काफी सर से मैं सीखता रहता हूँ, और आप सब लोगों के FPRT की जितनी भी क्लासेस होती है सब मैं अटेंड करता हूँ। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों की मार्गदर्शन से मैं MDRT अचीव कर पाया हूँ। थैंक यू सर। भाटिया साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ोगे ना, ये प्रोफेशन तभी राइज होगा जब हमारे दोस्त उठेंगे, दोस्त काम करेंगे। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। दोस्तों, और किसी की कोई शेयरिंग है तो, नहीं तो फिर मैं आज के स्पीकर को बुलाता हूं। प्रदीप जैन, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी, नहीं हाँ सर, जी। अभी 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 कुछ ज्यादा काम कर नहीं पाया हूँ, अच्छा, तो इसलिए ज्यादा है नहीं बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, वेलकम सर, वेलकम। दोस्तों, अतुल जैन FPRT के सेक्रेटरी हैं और अच्छे मुकाम पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनका वैशाली के पास 2 अपने ऑफिस हैं, पर्सनल ऑफिस, और 20-25 लोगों का स्टाफ है जिनके साथ ये लीड करते हैं, और अपने आप को हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि जैसे इनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन अंदर से मैंने देखा है ये चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। और हमारी जिंदगी में क्या चीजों की कमी है? हमारी जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं है। जब हमारी लाइफ में प्रायोरिटीज होती हैं, हम हमेशा जिंदगी में राइज करते हैं। दोस्तों, आज हमारा दोस्त अतुल भाई 85 लाख की गाड़ी लेके घूमता है। लोग उतने बड़ा ऑफिस भी नहीं मेंटेन कर पाते, ये उतनी बड़ी गाड़ी भी मेंटेन करते हैं। दोस्तों, ये एक LIC एजेंट के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़े फक्र की बात है, हमारे भाई के पास इतनी बड़ी गाड़ी है। दोस्तों, जितने ये सह दिखते हैं उतने ही सहज अंदर से भी हैं। हमेशा तैयार रहते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, और परमात्मा का जो काम करता है ना, दूसरों की सेवा करता है, परमात्मा उसको भी खुल के देता है। आज हमारे सामने एग्जाम्पल अतुल भाई हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से अतुल भाई को आमंत्रित करेंगे। अतुल भाई, नाउ स्टेज इज योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, इतनी सारी अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी फोटो सही दिख रही है क्या? बिल्कुल सही दिख रही है, बिल्कुल। आप पहले से ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अपनी आज की जो क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्पेशली राजेश राठौर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये एक सेशन ना इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, क्योंकि जब हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे तो हम आज वो वाली बातें कर पाएंगे जो आप लोगों का दर्द है, जिन लोगों के साथ, क्योंकि मेरे पास मैं FPRT के वो पिछले 5-6 सालों में FPRT में हम लोग जनरल इंश्योरेंस की वजह से थोड़े से नोन टू हैं, तो इसलिए मेरे पास कॉल्स बहुत सारे आते हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सभी, मतलब जो भी, जिसका भी कोई आगे, जैसे जैसे हम सेशन चला रहे हैं, आगे जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो अपना डिजिटल हैंड रेज करे, साथ साथ ही हम इसको जवाब देंगे। ये नहीं कि हमारा हमारा सेशन खत्म होगा और उसके बाद हम बात करेंगे। जिसका कोई प्रॉब्लम है उसको हमसे, कोई एक 1-to-1 वाली प्रॉब्लम हो तो मेरे से कभी भी फोन करके बात कर लेना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, हमारे लिए किसी को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है हमारे से। ठीक है, यदि बाई चांस मैं किसी का फोन नहीं उठाता तो शायद मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ, ये मेरी एक आदत है। ठीक है, तो मैं आज का जो सेशन है ये शुरू करने से पहले छोटी सी अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हमें शायद पहली बार सुन रहे होंगे, ऐसे भी कुछ लोग जरूर होंगे, क्योंकि हम लोगों से मिलते रहते हैं, अपनी FPRT के बारे में बताते रहते हैं और लोगों को ऐड करते रहते हैं। तो जो लोग आज हमें पहली बार सुन रहे होंगे या दूसरी बार सुन रहे होंगे, उन लोगों को के लिए मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं अपनी पर्सनल कैरियर की बात से शुरू नहीं कर रहा, जहां से मैंने जॉब करी थी वहां से कोई शुरुआत नहीं कर रहा। मैं अपनी सीधे इंश्योरेंस की हिस्ट्री पे आना चाह रहा हूँ कि मैंने आज अभी हमने इस अक्टूबर के अंदर 24 साल हमने LIC के साथ, अभी 15 अक्टूबर को हमने अपने 14 साल कंप्लीट 24 ईयर्स LIC के साथ कंप्लीट करे हैं। 26 साल मुझे जनरल इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंप्लीट हो गए। 2010 से ऑनवर्ड्स MDRT हूँ, 2017 से ऑनवर्ड्स COT हूँ, 2019 से टॉप ऑफ द टेबल, 2019 से कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, 2020 से डायमंड क्लब मेंबर और टाटा AIG। 2023 में हम डायरेक्टर क्लब नीवा बुपा के अंदर हुए, और इस साल जो 2023-24 में MDRT का जो नॉर्थ और सेंट्रल का जो चेयर किया गया है, अपॉइंट किया गया है, वो आपके छोटे भाई अतुल जैन को ही किया गया है। तो ये छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन है। मैं इतने सालों से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इंश्योरेंस के, जनरल इंश्योरेंस के काम के अंदर हूँ,
और उस मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है कि जहां पे भी हम जो भी हम काम करें वो बहुत अच्छे तरीके से करें। और आज का जो टॉपिक है वो जैसे हाउ टू इंक्रीज आवर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ये मेरा आज का टॉपिक है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग भी मेडिक्लेम का काम करते हैं वो अपना डिजिटल हैंड करें, जिससे कि मुझे राजेश राठौर या सुनील डैंग बताएंगे कि कितने लोग आज इतने हैं यहाँ पे जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं। मुझे फिगर्स नहीं दिख पाएंगे, आप मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे जितने कितने लोग अभी तक पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं टोटल मिला करके। अभी 65 लोग हैं ना, तो अभी कितने लोग ऐसे हैं जो जनरल इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, मतलब मेडिक्लेम का स्पेशली? अप्रोक्सीमेट 10 का हाथ 10 से ऊपर हो गए हम। 10 से जो ऊपर हाथ होती है। चलो ठीक है। मैं ना अभी आज जो लोग आज मेरे को सुन रहे हैं ना, और जो लोग आज की इस मीटिंग से कुछ लेके जाना चाहते हैं ना, वो उन लोगों से मैं इतनी विनती जरूर करूंगा कि जो भी लोग जनरल इंश्योरेंस का स्पेशली मेडिक्लेम का जो काम कर रहे हैं ना, वो मेडिक्लेम के का काम करने से पहले ना जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से काम कर रहे हैं, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से काम कर रहे हैं और जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो लोग अपने उस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझ लें। क्योंकि यदि आपने प्रोस्पेक्ट अपने अपने उस प्रोडक्ट को समझा नहीं और इस प्रोफेशन में आगे, मैंने अभी आपको जो मेरा टॉपिक है कि बिजनेस को कैसे इंक्रीज करना है लाइफ जनरल इंश्योरेंस की हेल्प से, यदि आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, यदि आपने अपने आप को समझ से सेल नहीं की, तो ये समीकरण उल्टा भी हो सकता है कि आपके लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को भी खत्म कर सकता है। क्योंकि यदि आपके क्लाइंट को कंफर्ट नहीं, आज मैं आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूँ, मैं एफपीआरटी में भी रेगुलर मेरी स्पीच रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज मैं जहां पे भी स्टैंड कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस में, अभी मेरी करीब 3 लाख रुपए का कमीशन मेरा शॉर्ट है इस साल की टीओटी होने में। सिर्फ 3 लाख रुपए का कमीशन शॉर्ट है, वो 3 लाख का कमीशन होने के बाद वो मेरी टीओटी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आज एलआईसी की, जो कि मेरा एक सपना भी था कि मुझे एलआईसी से टीओटी करनी है, ये मेरा एक सपना था। क्योंकि टीओटी में अभी आपने मेरी इंट्रोडक्शन में सुना होगा 2019 से मैं टीओटी हूँ, तो लोग सोच रहे होंगे अभी तक यदि टीओटी नहीं हुई तो फिर ये कैसे मतलब बात हो रही है। मैंने पहले भी कई बार अपने इस डिस्कशन को बताया कि मैं लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से हम मेडिक्लेम में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उसके मेडिक्लेम के प्रीमियम को मिला करके मैंने अपनी टीओटी बुक करी है पिछले 4 सालों की। और इस साल मेरा ये मेरा 24 सालों का समझ लो सपना था कि मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ अपनी टीओटी कंप्लीट करूं, और जो मुझे इस साल ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 3 लाख रुपए का कमीशन शॉर्ट है, और यदि नवंबर मंथ में यदि मैं अपने रिन्यूअल्स की बात करूं, मतलब जो फर्स्ट ईयर का कमीशन की बात करूं, तो 5 लाख से ऊपर का कमीशन मेरे पास अगले नवंबर में आना ही आना है। क्योंकि जो मेरी एक मैं बता दूं लोगों को, सब दोस्तों को, वैसे अतुल भाई की टीओटी हो चुकी है, अगर हम जनरल इंश्योरेंस को कंप्लीट माने और उस हिसाब से हो चुकी है, लेकिन वो एलआईसी से 3 लाख शॉर्ट है सिर्फ। वैसे टीओटी हो चुकी है सर की। यस, ये आप बिल्कुल आपने, यदि मैं जो जैसी मेरी 4 सालों से टीओटी हो चुकी है वैसी तो इस साल की भी हो चुकी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपने सुनील भाई बिल्कुल सही वैल्यू एडिशन करा, बिल्कुल राइट बात आपने बोली है। और जो 3 लाख रुपए का जो कमीशन शॉर्ट है, 5 लाख का कमीशन अगले महीने आना ही है। क्योंकि क्वार्टरली मोड पे कुछ हमारा प्रीमियम है जो हमने क्वार्टरली मोड पे फरवरी से हमने बैकडेटेड करके कुछ पॉलिसीज करी थी मार्च के अंदर। तो वो पॉलिसीज के जो प्रीमियम जब ये मार्च अब नवंबर में डिपॉजिट हो जाएंगे तो टीओटी एलआईसी भी डिक्लेयर कर देगी। बट मैं बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा हूँ कि उस प्रीमियम से पहले मैं अपनी टीओटी डिक्लेयर करूँ भाई। लेकिन कहीं ना कुछ मजबूरियां या कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी रही जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। बट हो जाए, वो श्योर हो जाएगा। टीओटी इस बार हमारी होनी है, भगवान हमारे ऊपर बहुत मेहरबान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैं जहां अपनी बात को फिर दोबारा से आगे कंटिन्यू करता हूँ कि मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी विनती जरूर करता हूँ कि आप लोग जो भी इंश्योरेंस कंपनी का काम कर रहे हैं, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी की मेडिक्लेम भेज रहे हैं, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। मेरे पास बहुत सारे एफपीआरटी के लोगों के कॉल्स आते हैं। अभी मेरे पास एक हमारे एफपीआरटी के ही मेंबर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका मेरे पास फोन आया कुछ दिन पहले, ये मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले की बात होगी जहां तक मुझे ख्याल है, कि सर आपका इस इंश्योरेंस कंपनी में कोई रिलेशन है क्या? मैंने कहा बोलो क्या बात हुई, बताओ क्या रिलेशन की क्या जरूरत आ गई। कह रहे नहीं सर ऐसा है कि हमारा उस क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 दिन से एडमिट है, और क्लाइंट का उन्होंने क्लेम डिनाई कर दिया।
तो मैंने पूछा भाई किस चीज का क्लेम था, तो कहने लगे ऐसे ही कोई बीमार हो गए थे, बुखार बुखार हो गया था और उसकी वजह से एडमिट हुए और 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अब इंश्योरेंस कंपनी ने ये कह दिया कि ये आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो जस्टिफाइड, ठीक है। तो मैंने कहा यार इसमें मतलब जानकारी क्या करेगी, ये तो डॉक्टर लिख करके देगा ना, कि डॉक्टर बता पाएगा ना। देखो यदि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो अपनी मर्जी से तो होता नहीं, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे होता है ना। मैंने कहा ये तो सारा काम डॉक्टर का करने का है, जो डॉक्टर साहब लिख के देंगे कि भाई आप, उन्होंने इमरजेंसी में एंट्री ली होगी, उसके बाद यदि मान लिया वो डेंगू से एडमिट है या किसी वायरल डिजीज से एडमिट है, तो उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करी होगी, वो सब चीजें भेजेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी उसका एक्सप्लेनेशन लगा के भेजेंगे। यदि डिनायल भेजा है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने, तो डॉक्टर की ड्यूटी बनती है। वगैरह नहीं, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई मैंने जो करना था कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं पता। और जो मेरा क्लाइंट है वो मेरे से कह रहा है कि आपको बिल जमा कराना पड़ेगा, मैं तो 4 साल से मेडिक्लेम का प्रीमियम दे रहा हूँ। और वो ऐसा जब मेरे से बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि वो ये समझ पा रहे हैं कि यदि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी तो वो पैसे मुझे देने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो इस चीज के लिए कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर भी थे कि यदि इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा नहीं देगी तो शायद मुझे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों से, सब लोगों से सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहली बात तो हम लोग अभी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, हम लोग सब लोग एडवाइजर हैं, ठीक है। और हमें ये बात अपने क्लाइंट को जब हम पॉलिसी पिच कर रहे हैं जब ही करनी है, बतानी पड़ेगी, उसी टाइम बतानी पड़ेगी कि सर हम लोग एडवाइजर हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी के और आपके बीच की एक कड़ी है। उसी तरीके से एक कड़ी टीबीए भी होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच की कड़ी होता है। तो आपको सिर्फ हम आपको एक प्रोडक्ट बता रहे हैं और उस प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहे हैं, और आप जो भी चीजें हम आपकी पूरी की पूरी आपकी प्रपोजल फॉर्म में डाल रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको कुछ बताना है तो आप प्लीज बता दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप बोलें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज आप बोलें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल आप हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर को बताएं कि मुझे 2 साल पहले ये हुआ था, 3 साल पहले ये हुआ था, 4 साल पहले ये हुआ था, तो उसमें हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। ये बात आप लोगों को बहुत 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 क्लियर करनी पड़ेगी अपने क्लाइंट्स के साथ। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आजकल क्या होता है कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो एक क्वार्टरली टारगेट्स, ईयरली टारगेट्स लेके आती है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ लिया सर आपके सामने, कि आप उन क्वार्टरली कॉन्टेस्ट के चक्कर में सेल को भूल मत जाना, सेल को मिस सेल की तरफ कन्वर्ट मत कर देना प्लीज। क्योंकि वो आपको हो सकता है कि 2 दिन आपको दिल्ली से बाहर कहीं ले जाकर एक अच्छे होटल में रखा के अच्छा खाना खिला दे, लेकिन यदि आपने कोई प्रपोजल में कोई चीज छोड़ दी और अच्छे तरीके से सिर्फ इसलिए कि यदि हमने ये मेंशन कर दिया तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा, और ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा तो हमारा ये क्वालिफाई नहीं होगा, तो मेरी आपसे विनती है कि आप ऐसा काम मत करना। क्योंकि आप 10-20 हजार रुपए का ट्रिप अपने पास से भी शायद कर सकते हैं, लेकिन यदि क्लाइंट को 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का क्लेम नहीं मिला तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, या आपका क्लाइंट आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो जिंदगी में आपसे रिलेशनशिप तोड़ देगा, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। और वो आप, जैसे हम लोगों का काम वर्ड ऑफ माउथ कंपेन से बढ़ता है, वैसे ही हम लोगों का काम वर्ड ऑफ माउथ से कंपेन से घटता भी है। यदि एक आदमी आपको 4 रेफरेंसेस दे रहा है तो आपके यदि रेफरेंसेस में से एक रेफरेंस आपने यदि एक जगह पे आप सही तरीके से अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर पाए ना, तो वो 10 जगह पे आपको इंट्रोड्यूस तो 4 लोगों से कर रहा है, लेकिन नुकसान आपको 10 लोगों के थ्रू करवाएगा। तो मैं आप लोगों से इतनी विनती करता हूं कि आप लोग जो भी कंपनी, जिस कंपनी का भी काम कर रहे हैं, पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दूसरा, आप उस क्लाइंट से कोई भी चीज आप वर्बली मत करिए प्लीज। यदि आपका उसका डिस्कशन है, या तो आप उससे कोई अपना एक फॉर्मेट बना लीजिए, कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक फॉर्मेट है। हम लोग क्या करते हैं कि एक मेल पे क्लाइंट को एक फॉर्मेट भेजते हैं, उसमें उसका नाम होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, उसकी हाइट लिखी होती है, उसकी वेट लिखी होती है, उसका एड्रेस होता है, उसका पैन कार्ड होता है, उसका आधार कार्ड नंबर होता है। उसके साथ हम उसके लिखते हैं कि कोई आपको डेंगू हुआ था, आपको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था, आपको कोई पास में कोई आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है क्या, आपको कोई डिजीज है क्या, कोई मेडिसिन लेते हो क्या, आपको बीपी है क्या, आपको शुगर है क्या। ये हमने एक फॉर्मेट बना रखा है और हम अपने सभी क्लाइंट्स को देते हैं, ठीक है। और वो क्लाइंट्स वो हमारे को मेल पे भेजते हैं, हम उसी मेल को आगे इंश्योरेंस कंपनी में भेजते हैं।
कभी भी कोई कंफ्यूजन होता है तो हम अब बिल्कुल सेफ हैंड्स में होते हैं। क्लाइंट कभी ये बोल ही नहीं सकता कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि यदि क्लाइंट आपको ये बोलेगा कि मैंने आपको, आप फॉर्मेट लेंगे, आपको फॉर्मेट भेज देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट भी भेज देंगे आपको। इसी इसी ग्रुप के अंदर हम फॉर्मेट जो हमारे पास है वो आपको शेयर कर देंगे, सब लोगों को शेयर कर देंगे। मेरी आप लोगों से विनती है, मैंने अभी तक आज तक मैंने इतने सारे सेशंस में इतनी सारी चीजें शेयर करी है, मुझे नहीं लगता कि उन सेशन में से किसी ने भी कोई चीज इस्तेमाल करी है, ठीक है। फिर भी चलो, ये चीज हमारे सब लोगों के फायदे की चीज है, और मेरे पास चीज वो रेडीमेड है। अभी मैं 9:30 बजे मेरी टीम आ जाएगी, तो जैसे ही मेरी टीम आ जाएगी मैं उसको वर्ड फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट को आपको सब लोगों को मैं राजेश राठौर जी को भेज दूंगा, और राजेश राठौर जी सारे ग्रुप्स में, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं सब में भेज देंगे। एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट मेरे पास है एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट मेरे पास है। मैं उसको, उसमें जो मेरे पास जो मुझे लोग अलग अलग मिलते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में मिलते हैं, मैं उस लोग उस चैनल से भी कुछ लोगों ने ज्वाइन कर रखा होगा, तो उन लोगों को मैं पर्सनली भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद भी यदि किसी को कोई कंफ्यूजन या कुछ भी रहेगा तो मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सब लोगों को के पास मेरा नंबर है। यदि किसी वजह से मेरा फोन आपका ना उठा पाऊं तो आप अपना मैसेज ड्रॉप करके छोड़ना, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। 8 बजे से पहले, एंड ऑफ द डे से पहले मेरी सारी कॉल आंसर हो जाती है। तो ये एक आप लोगों से विनती है। पहली चीज, अभी मैं आपको लोगों को बीच में अभी जब एक दूसरी बात और कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मौका दूंगा कि आप लोग अपनी जो भी आपकी जो क्वेरीज हैं, जो कुछ भी है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज मैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, अभी पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जब हम एक नया क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, उससे बड़ी चीज जो है वो ये है कि जब हम एक कोई पॉलिसी कोट कर रहे हैं ना, उसमें हमें बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि अभी क्या कर रहे हैं कि पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनीज जो है, वो हाई एज सेगमेंट के ऊपर बहुत कमीशन उन्होंने कम कर दिए। तो क्या है, हम एडवाइजर लोगों को ये लगता है कि भाई हम क्यों इतना सारा, हम लाख लाख रुपए का प्रीमियम लेके आ रहे हैं और हमें 5,000 रुपए कमीशन मिल रहे हैं। यदि हम वही काम प्राइवेट में दे दें तो हो सकता है पहले साल में 15 से 20% या 25% कुछ कमीशन आ जाएगा, और एक आधा ट्रिप भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम क्यों 5% का कमीशन अर्न करें जब हमें 15% या उससे ज्यादा की ऑप्शन है। तो उसमें, उस कंडीशंस में मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी विनती करता हूं कि यदि आप अपने किसी क्लाइंट को बूट कर रहे हैं, तो यदि आपके पास क्यों पॉलिसी, आपने यदि वो पॉलिसी आपके 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, जितने भी साल से हैं, यदि आपने उसके कुछ क्लेम्स दिलाए हैं, तो वो आपने क्लेम्स तो मेंशन करनी ही करनी है उसके अंदर। आप, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको वो जो क्लाइंट आपका 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से, 8 साल से, 5 साल से है आपके पास, तो आपको वो सारे क्लेम्स मेंशन करने ही करने हैं। उसके अलावा जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट उसके साथ भी भेजना है, उसको भी सब कुछ बताना है कि सर आपको एक एक इन्फो, आप ये बात आज जब अपना प्रपोजल कर रहे हैं, आप उस टाइम पे बहुत क्लियर कर दीजिए क्लाइंट को कि सर मैं ये आपको प्रपोजल, ये आपको ये फॉर्मेट भेज रहा हूँ, ये एज इट इज जो आप लिख के देंगे, मैं एज इट इज इसको आगे फॉरवर्ड करूंगा। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक टेलीकॉलिंग भी करती है। वो आपसे, यदि आपको इस पूरे फॉर्मेट में जो कुछ भी आप भर के दे रहे हैं ना, ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं, इंश्योरेंस कंपनी ने यदि कल आपका कोई क्लेम किसी रीजन से, इस इंफॉर्मेशन में आपने कुछ गलत कर रखा था और आपका कोई क्लेम डिनाई हो गया, आपकी पॉलिसी कैंसिल होगी, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। मैं बिल्कुल भी जिम्मेवारी नहीं लूंगा सर आपकी, किसी भी हालत में। आपको ये बात बहुत क्लियर करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि वही सिचुएशन होगी जो सिचुएशन अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले हमारे क्लाइंट के, हमारे एक पार्टिसिपेंट के साथ हुआ कि हॉस्पिटल, वो क्लाइंट ने उसको कह दिया कि यदि आप इंश्योरेंस कंपनी बिल पे नहीं करेगी तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। ये बात आप अपने लोगों को बताएंगे। मैं आपको एक छोटी सी, एक मेरा लाइव एक इंसिडेंट है, मैं वो शेयर करके मैं आप लोगों को फिर ओपन करूंगा, आप अपने, आपके क्वेश्चंस के लिए ओपन करूंगा, और उसके बाद हम आगे और डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। 2021 में एक क्लाइंट, हमें किसी रेफरेंस के थ्रू क्लाइंट मिले और उन्होंने हमारे से बात करी कि सर उनकी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी चल रही थी। तो हमने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि सर ये पॉलिसी चल रही है, आप इसको कहीं पे भी अच्छी जगह पे, मुझे उन्होंने आपका रेफरेंस दिया है और आपके बड़ी काफी तारीफ करी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप तरीके से कुछ अच्छा कुछ कर दीजिए इस पॉलिसी पर। मैंने उस पॉलिसी को समझा, और समझने के बाद मैंने उनको एक प्राइवेट कंपनी के अंदर उसको पॉलिसी को पोर्ट कर दिया, ठीक है। और वो फॉर्मेट हमारा एज इट इज हमने उनको कॉपी कर भेज दिया।
क्योंकि 2021 में जिस टाइम पे ये डिस्कशन चल रहा था, उस टाइम पे कोविड का एक सीजन था, तो हर क्लाइंट मिलने से अवॉइड कर रहा था। हम तो फिर भी मिलने की मतलब मिलने में हमें कोई तकलीफ ज्यादा महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन क्लाइंट हमें अवॉइड कर रहा था कि भाई नहीं यार मिलना नहीं है, अभी कोविड चल रहा है, मिलना नहीं है। और 2021 में मई में जो कुछ हुआ, अप्रैल मई 2021 में जो कुछ हुआ वो सब लोगों को पता है। तो लोग ज्यादा घबराए हुए थे। 2020 से 2021 में लोग कोविड में ज्यादा घबराए हुए थे, तो उन्होंने मना कर दिया मिलने के लिए कि नहीं सर अभी नहीं मिल रहे, अभी आप जो भी है अपना मेल वेल शेयर करिए मेरे से, और मैं आपको ये सारी चीजें आपको शेयर करता हूँ। हमने वो अपना एज इट इज वो फॉर्मेट शेयर किया। वो पॉलिसी ओरिएंटल से कम 10 या 12 सालों से चल रही थी। ये हमने उस पॉलिसी में हमने उनसे ये भी क्लाइंट से कंफर्म कर लिया था कि ये आपकी पहली पॉलिसी है या ये भी आपने कहीं किसी दूसरी कंपनी से पोर्ट हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि ये कंपनी हमारी पहली, हमने ओरिएंटल से ही पहली पॉलिसी ली थी और वो ही कंटिन्यूस चल रही है। तो हमने ओरिएंटल की पॉलिसी, क्योंकि ओरिएंटल में हम लोग अच्छे से काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो उसका सब कुछ प्रोसेस मुझे अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। और ओरिएंटल की पॉलिसी में एक सबसे अच्छी, एक बहुत अच्छी सिचुएशन ये रहती है कि यदि उस पॉलिसी के अंदर क्लेम है, तो और यदि सेम ऑफिस से सेम अपनी इंश्योर कोड से चल रही है और उसमें यदि कोई क्लेम है, तो आपको क्लेम पॉलिसी के अंदर दिखता है। तो हमने वो सारा फॉर्मेट चेक किया, तो हमें दिखा कि कोई क्लेम नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ आया कि इसमें कोई क्लेम हिस्ट्री नहीं है, कि ये एज इट इज चल रही है, बिल्कुल विदाउट क्लेम चल रही है। और उन्होंने जो भी अपनी मदर, उनकी अपनी उनकी उस क्लाइंट की मदर थी, वो उन्होंने अपनी मदर की जो भी डिटेल्स हमें मेंशन करके दी, तो उन्हें बीपी है या डायबिटीज है, ये सब चीजें जो भी डिक्लेयर करा, वेट वगैरह जो भी सब कुछ डिक्लेयर करा, जेन्युइन डिक्लेयर करा, वही हमने एज इट इज उसको फॉरवर्ड कर दिया। 1 साल कंप्लीट होने वाला था, जब रिन्यूअल का टाइम आया, तो हमारी टीम ने उस रिन्यूअल को भेजने लगे। तो मैंने उनको बोला कि अपनी टीम को बोला कि मैंने कहा आप उनसे बोलो कि सर मिलना चाहते हैं, क्योंकि 2022 आ गया था, सब चीजें स्मूथ होनी शुरू हो गई थी। तो 2022 में जब मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई और मैं मिलने गया, तो वो मेरे से कहने लगे कि सर इसमें ना ऐसा है सर, अब ये पॉलिसी में सर अब रिन्यूअल के बाद एक ऐसा करते हैं, मम्मी का ना एक नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, मम्मी का नी रिप्लेसमेंट कराना है। तो मैंने कहा क्या कराना है? तो कहना मम्मी का ना नी रिप्लेसमेंट कराना है। तो मैंने कहा नी रिप्लेसमेंट कहाँ से, कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। कह रहे क्यों, क्या बात होगी? मैं कहा सर आपने अभी लास्ट ईयर जब हमने आपकी पॉलिसी पोर्ट करी थी, तो आपसे हमने डिस्कशन तो करा था सब कुछ कि भाई आपने क्या क्या चीजें आपने वहां पे, तो उसमें तो आपने, क्योंकि जब मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ तो मैं उसका पूरा डाटा समझ के जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए ना मैं क्लाइंट के पास जा रहा हूँ। यदि मैं उसको बोलूँ कि सर पिछले साल पॉलिसी जो करी थी उसमें अच्छा आपने डिक्लेयर करा था क्या, ऐसा मैं बोलता, तो मेरा कॉन्फिडेंस दूसरा होता। मैं क्योंकि उसकी वो पॉलिसी की जो भी डिटेल्स थी सारी मेरे पास थी, और मैं मतलब पढ़ करके गया था कि क्या क्या चीजें उनके साथ प्री एक्सिंग में उन्होंने लिख करके दी है मुझे। तो मैंने कहा सर मैं तो, आपने पिछले साल तो इसमें नी का कुछ भी डिस्कशन नहीं करा। और मैंने कहा जहां तक मैं इस प्रोफेशन को समझ पाया हूँ, एक यदि एक्सीडेंट होता है तो नी रिप्लेसमेंट की बात आती है तो बात अलग होती है, अदरवाइज एज लिंक्ड नी रिप्लेसमेंट तो एकदम अचानक नहीं होता कि भाई आपको एकदम प्रॉब्लम शुरू हो गया और आपको नी रिप्लेसमेंट पे जाना पड़ता। आप 2-3-4 साल 2 साल आप डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर उसका इलाज करता है, उसमें मेडिसिन देता है, कुछ आपको फिजियोथेरेपी के लिए गाइड करता है, सब कुछ होता है। उसके बाद भी यदि नहीं होता तो फिर नी रिप्लेसमेंट तक जाते हैं। तो उन क्लाइंट का जो कहना था कि नहीं नहीं सर, हमने आपके ना जो एग्जीक्यूटिव जो आपका डील कर रहा था हमारे से, हमने उसको कह दिया था। मैं सर शायद आपको पता नहीं, हमारे पास जितने भी एग्जीक्यूटिव है ना तो वो बोल पाते ना वो सुन पाते। तो कहने का क्या मतलब? मैं कहा नहीं सर, हमारे पास कोई भी एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं है जो आपकी आपकी बात को मतलब हमारे पास एक हमारा सिस्टम है, एक फॉर्मेट है, वो हमने आपको शेयर किया था, और उस फॉर्मेट में आपने हमारे को सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी थी है। और उस शेयरिंग के बाद हमने आपकी पॉलिसी बोर्ड करी थी, उसमें आपने अपनी मदर की नी के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया। ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पाया क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम था कि हमने क्या क्या किया। तो ही वाज द क्लाइंट बहुत स्मार्ट था, लड़का, यंग लड़का था, 28-30 साल का बच्चा था, और ही वाज वेरी यंग। तो उसने इमीडिएटली अपना लैपटॉप में वो मेल निकाली, ढूंढ ली, विद इन मतलब आफ्टर डिस्कशन करते करते वो मेल निकाली, और कहने लगा हाँ सर ये तो मैंने डील डिस्कस नहीं करी थी। तो मैं कहा सर आपने जब ये डिस्कस नहीं करा था तो मैं आपको नी रिप्लेसमेंट, और मैं कहा सर मैं आपसे माफी चाहता हूँ, यदि आपने मुझे ये बताया होता तो मैं आपको ओरिएंटल से 10 लाख की पॉलिसी चल रही थी, ओरिएंटल से आपको आराम से मिल जाता, क्योंकि आपकी पॉलिसी 10-12-13 साल से चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नी रिप्लेसमेंट का क्लेम वहां से मिल ही जाता आराम से। तो कहने लगा अतुल जी ये तो नुकसान हो गया सर, ये तो हमारे से गलती, मतलब ये तो आपसे गलती होगी। मैं कहा सर मेरे से क्या गलती हुई, पहले तो ये बताओ, आप मुझे बताइए तो सही। मैंने आपसे पूछा ये हाउ कैन आई कम टू नो कि आपकी मदर को बीपी है या नहीं है?
ये तो यू हैव टू टेल मी ना। आपने पिछले 10 सालों में 12 सालों में कोई क्लेम नहीं लिए, ये मुझे आपकी पॉलिसी से दिख गया। लेकिन उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। और दूसरी बात, मैंने कहा एक और बात भी है कि आपकी मदर की बाई चांस आप या आपके ब्रदर कोई किसी कॉर्पोरेट, आप तो नहीं कर रहे, चलो आपका तो बिजनेस है, बट आपके यदि ब्रदर या आपके सिस्टर कोई सी कॉर्पोरेट में पॉलिसी लेकर के अपने पेरेंट्स को कवर करके और वहां पे यदि कोई क्लेम ले रखे, तो हाउ कैन आई कम टू नो। हम तो ओरिएंटल की पॉलिसी को देख करके कह रहे हैं देयर इज नो क्लेम इन दिस पॉलिसी। लेकिन आगे तो क्लेम किसी और पॉलिसी में तो आप क्लेम ले सकते हैं। ये तो आपको हेल्थ डिक्लेरेशन तो सब कुछ आपने ही भर के दिया था ना सर, मैंने तो नहीं भरा था उसके अंदर कुछ भी। तो कह रहा हाँ यार ये तो मैंने ही भर के, और मैंने कहा सर अच्छी बात और है कि इसके बाद आपको एक फोन भी आया था इंश्योरेंस कंपनी से, और आपने वहां पे भी आपने नी रिप्लेसमेंट का नी के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया। तो वो भी आपको, यदि आपको चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड यू दैट रिकॉर्डिंग दैट आल्सो। तो क्या लगा, चलो सर अब अतुल सर कोई बात नहीं, ये छोड़ो इसको यहाँ पे, अब बताइए हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर पहला तो ये कि इस पॉलिसी का रिन्यूअल का लिंक आया हुआ है, इसको पेमेंट मत करना, इसका पेमेंट मत करना। ये कह रहा है अच्छा उससे क्या होगा। मैं कहा कोई बात नहीं, हम इस पॉलिसी को अब एक नई कंपनी में पोर्ट कर रहे हैं, तीसरी कंपनी में पोर्ट करेंगे या मतलब दूसरी कंपनी में पोर्ट करेंगे, और वहां पे हम ये जो सब कुछ हमने दिखा रखा है वो तो दिखाएंगे। हम आपका नी का भी एक हिस्ट्री दिखाएंगे कि आप मुझे पुराने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, हम वो डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं, लेट अस सी कि क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अतुल जी, मैं आपको सारी चीजें शेयर करता हूँ। उन्होंने मुझे 1-1.5 साल से जो, अब उनकी मदर को 1.5 या 2 साल से कोई मदर को प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने दिखाई, 1-2 एक्सरेज प्रोवाइड कराई, वो सारे पुरानी सारी डिटेल्स और वो सारी डिटेल करके हमने दूसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी में हमने उसके केस को प्रोसेस करवाया। उस कंपनी ने उनको नी प्रॉब्लम की वजह से जो प्रीमियम बनता था उसमें 8,000 रुपए की लोडिंग ली, 8,000 रुपीज की लोडिंग लेकर के उन्होंने उस केस को एक्सेप्ट करा, और हमने उस पॉलिसी को दूसरी कंपनी में शिफ्ट करा। और उसके बाद मैंने उनको एश्योरेंस दिया कि मैंने कहा सर आप अगले दिन यदि फर्स्ट डे पे भी आपको 10 लाख रुपए का क्लेम लेना है तो क्लेम दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं दिलवाऊंगा। तो ये सारा डिस्कशन मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग कहाँ पे स्ट्रॉन्ग, हम लोग काम ज्यादा बढ़ा पाते हैं या ज्यादा कर पाते हैं या कुछ कर पाते हैं। हम अपने बैकएंड पे बहुत काम करते हैं, हम अपनी टीम बड़ी लगा के बैठे हैं, और जो टीम कर रही है हम उसको मॉनिटर भी करते हैं। हम, मेरे पास एक चीज का रिकॉर्ड मेरे पास है। जितने जितने जब से मैंने 2012 से लेकर के जब से मैंने अपना ऑफिस बनाया है, मेरे पास 12 से तो मैं आपको कमिट नहीं करूंगा, लेकिन 2015 के बाद यदि किसी क्लाइंट ने किसी भी पॉलिसी में हमारे किसी क्लाइंट ने किसी भी पॉलिसी में क्लेम दिया है, तो उसकी डिस्चार्ज समरी, उसके आईपीडी के पेपर, जो भी पेपर्स जो टीपीए के पास गए होंगे वो शायद हमारे पास जरूर हो, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो हम अपनी बैकएंड पे बहुत काम करते हैं। हम क्लाइंट को हमेशा कोशिश करते हैं बेस्ट टू बेस्ट कंफर्ट देने की, क्योंकि जब क्लाइंट को कंफर्ट मिलता है तो वो क्लाइंट रडार में होता है। फिर वो हम उसे लाइफ इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम बोलते हैं वो हमारी बात मानता है, क्योंकि उसको ये समझ आता है कि देखो क्लाइंट को आप 10 बार अच्छी सर्विसेज दे दिए और एक बार आप उसके पैरामीटर्स पे अच्छे ना उतरे, तो आप यकीन मानना क्लाइंट आपको 10 बार के लिए याद नहीं करेगा। आप और हम इस ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे हमें अपनी जिंदगी में 100% एवरी टाइम देना। आप सर यकीन मानना, आप लोग यदि इस तरीके से इस प्रोफेशन को करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आप जनरल इंश्योरेंस का काम करो। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं है इस तरीके से काम करने में तो आप जनरल इंश्योरेंस का काम मत करो, क्योंकि हमारे जितने भी विकास अधिकारी हैं या लाइफ इंश्योरेंस के जो ब्रांच मैनेजर हैं या हायर मैनेजमेंट्स हैं, उन लोगों को क्यों, जो लोग जनरल का काम करते हैं उन लोगों को क्यों उन लोगों से थोड़ी सी तकलीफ लगती है या वो लगता है कि डाइवर्ट हो रहे हैं तो नुकसान होगा एलआईसी का, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है। लोग जनरल इंश्योरेंस का काम करते हैं आधी अधूरी नॉलेज से करते हैं, जब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस भी पूरा नहीं कर आ पाते तो वो लोग अपना लाइफ का प्रोफेशन भी पूरा तरीके से नहीं कर पाते। और जो हमारे विकास अधिकारी सर हैं या ब्रांच मैनेजर सर हैं या ऊपर की मैनेजमेंट है, उनकी जो आशंका होती है या उनके जो डर होते हैं वो सही प्रूव हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाता है। उनको सही जो बात वो सोच रहे होते हैं ऐसा हुआ होता है। ऐसा है हमारे पास एलआईसी की जो मैनेजमेंट के पास पूरे डेटाज है, जिन लोगों ने और जगह पे डाइवर्ट हुए उन लोगों की परफॉर्मेंस कम हुई, ये डाटा उनके पास है। तो मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आपको काम नहीं करना, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि यदि आप लोगों को जनरल का काम करना है
तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियस होके करना है, गुड इंटेंशन से करना है। जो आपके क्वार्टरली आपके जो बेनिफिट्स हैं, ये आपको ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, इस कम ज्यादा की रेस से बाहर आना पड़ेगा। आप लोगों को, सब लोगों को बाहर आना पड़ेगा। यदि आप लोग कम ज्यादा में लग गए और आप लोगों ने अपने क्वार्टरली गोल्स को अचीव करने में लग गए या अपने कोई कंपटीशन क्वालिफाई करने में लग गए, सर आप यकीन मानना आप अपने छोटे छोटे कंपटीशन क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन आप कभी जिंदगी में बड़े क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे, बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से विनती है कि आप अपना काम जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आप अपने प्रॉपर नॉलेज से काम करिए, आप अपना प्रॉपर तरीके से काम करिए। मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं सुनाने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को, मतलब कहानियां इन द सेंस कि ट्रू स्टोरी, जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, आपके कोई ऐसे डाउट्स हैं, तो पहले आप उसके दीजिए। उसके बाद मैं सेकंड केस हिस्ट्री भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमारे एफपीआरटी के एक पार्टिसिपेंट की ही है वो भी, और उसमें बहुत हाई लेवल पे जाके डिस्टर्बेंस रही थी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक मेरी खुद की लाइफ स्टोरी है जो जिसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था, मैं वो भी शेयर कर पाऊंगा। यदि आप लोगों की क्वेरीज कम होंगी तो मैं उस तक जाऊंगा, यदि आप लोगों की क्वेरीज ज्यादा होंगी तो मैं आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट करना अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें आप लोगों से ये विश्वास दिलाया था कि आप यदि 40-45 मिनट मुझे देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आपके उस 40-45 मिनट को वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो मेरी वो अपनी कमिटमेंट आज भी, अभी भी वही कमिटमेंट पे मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है या आपकी कोई ऐसी चीज है जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज करिए, और मैं सुनील भाई को, राजेश भाई को बोलूंगा कि वो आपको अनम्यूट करेंगे। संजीव पुरी, आर के नायक दो हैं। आर के नायक जी आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट आपको बधाई हो अग्रिम टीओटी के लिए। और सर एक आपसे एडवाइस लेना कि जो जीएसटी इंश्योरेंस देखते हैं, ये हम गवर्नमेंट सेक्टर बेटर है या हम प्राइवेट से करें सर? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड सर, टर्म इंश्योरेंस के लिए सर किस कंपनी से? प्राइवेट इंश्योरेंस एलआईसी से काफी डिफिकल्ट होता है सर, तो प्लीज दोनों अगर बता सके। पहली चीज तो ये है कि मैंने आपको जो पहली बात बताई थी ना, वही अपने आप में वही पूरी संपूर्ण बात थी कि आप किसी भी कंपनी से, प्राइवेट से काम करिए या सरकारी से काम करिए, किसी भी कंपनी से काम करिए, ठीक है। पहली, यदि आप सरकारी से काम कर रहे हैं या प्राइवेट से काम कर रहे हैं, पहले तो उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। यदि आपने गाइडलाइंस, ओरिएंटल से मेरा कैरियर शुरू हुआ, आज मैं इंश्योरेंस प्रोफेशन में आज ओरिएंटल की वजह से बैठा हूँ, ठीक है। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रोस्पेक्टस है ना, वो मुझे, यदि कोई आदमी रात को 3 बजे 4 बजे भी सुबह उठा करके पूछे ना कि इसमें क्या है, तो मैं उसको रजाई के अंदर भी बता सकता हूँ कि भाई इस क्लॉज का ये मतलब होता है, ठीक है। मैंने उसको इतना समझा था, तब मैं आज मतलब ऑडिटर के अंदर इस लेवल पे जाके काम कर पाया। आज मैं टाटा के साथ, नीवा वूपा के साथ, आदित्य बिरला के साथ, हम इन कंपनियों के साथ डील कर रहे हैं। तो इन कंपनियों की भी हमने प्रोस्पेक्टस समझ की है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन समझी है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब आप प्राइवेट कंपनियों की तरफ यदि कोई पॉलिसी करने की जा रहे हैं, तो आप ये जरूर चेक करिए कि उन प्राइवेट कंपनियों का मार्केट शेयर कितना है। जिन कंपनीज का मार्केट शेयर अच्छा है, आप उनके साथ काम करेंगे तो देखो, मार्केट शेयर कैसे बढ़ता है? मार्केट शेयर ऐसे बढ़ता है कि वो जो भी कंपनी ग्रो करती है, जैसे हम भी ग्रो करते हैं, यदि हमने अपने क्लाइंट को कंफर्ट दिया है तभी तो हमने ग्रो किया है। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने जिन जिन क्लाइंट्स को क्लेम्स अच्छे से पे करे हैं, तो उन कंपनीज की रेपुटेशन अपने आप बाय डिफॉल्ट मार्केट में बनी है। ऐसी हेल्थ लोन कंपनीज भी हैं, ऐसी जनरल इंश्योरेंस की प्राइवेट कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको सामने से क्लाइंट बोलता है सर मुझे इस कंपनी की पॉलिसी लेनी है। वो कैसे लेनी है? क्योंकि किसी रिलेटिव ने उस कंपनी से पॉलिसी ले रखी है और उस कंपनी के उस रिलेटिव को उस कंपनी के से क्लेम में कोई हैरेसमेंट फील नहीं हुई, आराम से क्लेम सेटल हुआ। तो आप सब लोगों से इतनी विनती है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, आप पहले समझ के करें, क्लाइंट को सब कुछ समझा। ये बात जो अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट के साथ आया कि भाई आपको यदि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी तो आपको देना पड़ेगा, ये बात आप पहले दिन बता दीजिए क्लाइंट को कि सर मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, मैं इंश्योरेंस कंपनी का एक एडवाइजर हूं, मैं इंश्योरेंस कंपनी नहीं हूं। यदि आपका इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिलेगा, तो यदि क्लेम मिलना होगा तो मैं जान लगा दूंगा अपनी, यदि क्लेम नहीं मिलना होगा तो सर मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। आप ये समझो कि मैं यदि क्लेम आपका पेबल नहीं होगा, यदि डॉक्टर ने अपनी एक्सप्लेनेशन सही तरीके से नहीं दी,
तो मैं उसका जिम्मेवारी नहीं ले सकता। ये बात आपको बहुत अच्छे से बतानी। सर हमारे पास 4-5 लोग लाइन में हैं। हम अच्छा, एक छोटी सी इनका दूसरा पार्ट और कर देता हूँ। प्राइवेट इंश्योरेंस जी। कंपनी की जो ये बात कर रहे हैं, टर्म प्लान, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में बहुत सारी अच्छी कंपनीज काम कर रही हैं, आप अपने फिर दोबारा से मार्केट शेयर देख करके करिए। जिन लोगों जो कंपनीज अच्छा काम कर रही है, आप उनकी किसी भी कंपनी की एजेंसी से आप उनको टर्म प्लान दे सकते हैं, ठीक है। वो लोग वहां पे उनके पास अच्छी चीज क्या, लिमिटेड पेमेंट टर्म प्लान है। आप 10 साल की पॉलिसी देते हैं और 85 साल तक कवर कर सकते हैं, 100 साल तक कवर कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका रिकमेंडेशन टाटा रहेगा सर? सर सारी जो मैं किसी कंपनी को यहाँ पे मेरा तो प्रेफरेंस हमेशा LIC रहेगा। मैं ये बात मानता हूँ कि जो प्रोडक्ट LIC, जो आप LIC के साथ काम कर सकते हैं ना, LIC जो आज हम लोगों को LIC ने जो दिया है, हम जिंदगी में सोच नहीं सकते। हमारे को LIC के साथ पहला हमारी कमिटमेंट LIC के साथ ही है। लेकिन यदि आपको लगता है कि क्यों LIC का, अच्छा, हमारी मैनेजमेंट में जब भी हम बड़ी डिस्कशन में जाते हैं तो ये भी डिस्कशन आता है कि LIC का टर्म इंश्योरेंस LIC की प्रेफर्ड पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आपको यदि अपने क्लाइंट्स को कुछ कंफर्ट देना है तो आपने कहीं और देख सकती है। बट जो हमारे एंडोमेंट प्लान्स हैं, वो प्लान्स हमारे पास जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आते हैं, वैसे किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट्स नहीं है। आप उस पर ज्यादा फोकस करिए और अच्छे से काम करिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। अब संजीव पुरी जी, अपना शॉर्ट में जो भी पूछना है शॉर्ट में बात करेंगे आप। तो सर थैंक यू, आपने हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन आप सर, एक क्वेश्चन एक आप ये सुनील डैन जी, एक रिक्वेस्ट कर दीजिए, जो लोग क्वेश्चन करेंगे उनका यदि माइक कैमरा खुला होना चाहिए, नहीं तो फिर कैमरा नहीं खुला हुआ तो फिर वो 1-to-1 बात करें। हाँ, यस, ठीक 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 है सर। जी। मैं बाहर सर, आदमी यार, आप तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री वाले देख लेंगे तो वो तुरंत बुला लेंगे आपको। सर ये आपको लेके ठीक है, आज सुबह पहले तैयार होकर बैठा था। आपका ड्रेसिंग सेंस ना गजब का है, अब वो भी इम्प्रूव करूंगा डेफिनेटली। गजब का ड्रेसिंग सेंस है आपका, हमेशा आपको देखा है मैंने, प्रॉपर इन ऑफिशियल बिजनेस ड्रेस में देखा है हमेशा आपको, वो भी इम्प्रूव करूंगा डेफिनेटली। सर अभी ना एक केस हुआ है, कल ही शाम को टेली MR हुई है। एक डॉक्टर है, फैमिली है, उनकी वाइफ का मैंने केस करा है, 3 साल का प्रीमियम उठाया टाटा AIG में। कल तक टेली MR हो गई, तब तक उन्होंने, मैंने फॉर्मेट पहले बना रखा था, फॉर्मेट यूज नहीं कर रहा था, गलती मेरी है कि फॉर्मेट यूज नहीं कर रहा था। बट उन्होंने खुद एडमिट किया कि यार मेरी वाइफ को थायराइड है, हाइपो, ठीक है सर। अब उन्होंने कल टेली MR में उनकी वाइफ ने नहीं बताया है। बीइंग डॉक्टर दे नो, ज्यादा आपको पता ही होते, सारे समझदार होते हैं, बट डॉक्टर बहुत प्यार करते हैं, बड़े भाई की तरह मेरे, वो बहुत ट्रस्ट करते हैं मेरे को। तो अब कल रात को 11 बजे उनके से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला संजीव क्या करना है। मैं कहा सर मैं डिक्लेयर कर, बट टाटा में ना RMB पोस्ट MR डिक्लेरेशन में से बचते हैं, ऐसे में क्या करूं। पहले भी ऐसा केस हुआ है, बहुत फाइट करनी पड़ती है डिक्लेरेशन के लिए, डिक्लेरेशन करते नहीं लोग। सर एक बात बताइए कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये केस फ्रेश है या कोर्ट है? कोर्ट है सर। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरी बात मानेंगे ना, आप अभी टाइम है उसका पॉलिसी में या टाइम खत्म हो चुका है? खत्म हो गया सर। कौन मतलब मेरी आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है कि 1 महीना यदि नहीं हुआ बाय चांस, यदि मान लिया महीना नहीं हुआ, ठीक है जी, नहीं हुआ अभी, हाँ, इमीडिएटली आप उसको डिक्लेयर करवाइए। यदि टाटा मना करता है ना काम करने के लिए, आपकी उस कंपनी की पॉलिसी को एज इट इज कंटिन्यू करा दीजिए, मेरी आपसे विनती है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, हाँ, क्योंकि ना आपने यदि नहीं तो क्लाइंट की ना इतनी पुरानी पॉलिसी की रेल बन जाएगी। सर अच्छे से अच्छे देखो, आप ये समझो, डॉक्टर्स को सब कुछ मालूम होता है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या, उन्होंने भी तो डॉक्टर ही रख रखे हैं ना, उन्होंने भी तो वही किताबें पढ़ रखी जो इन डॉक्टर्स ने पढ़ रखी है। ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने कहीं और से पढ़ी है और उन्होंने कोई और पढ़ी है, उन्हें भी तो मालूम है ना कि ध्यान रखता हूँ। बूपा ने पहले एक बार बूपा में पोस्ट इश्यूएंस डिक्लेरेशन भी होता था, और मैंने वो कराया भी है, और उसके कारण कंपनी फंस गई थी, कंपनी ने क्लेम भी पे किया है। आप 99% आप यदि क्लेम आप उनको डिक्लेरेशन भेजेंगे ना, उनको डिक्लेरेशन भिजवा दीजिए, तुरंत भिजवा दीजिए। बाय चांस दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द चेंज ना, तो आपको एज इट इज आप उसको वहीं पे जहाँ पे कंपनी में चल रही है उसी कंपनी में कंटिन्यू करा दीजिए, और उनको बोलना सर अगले साल थोड़ा बिफोर टाइम बात करेंगे और सब चीजें दोबारा से करेंगे। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो क्वार्टरली सेमिनार से बाहर आ जाना, कहीं 1-2-3 दिन घुमाने के चक्कर में मत पड़ जाना खाली से। सर नहीं, थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। अब विनोद गोयल जी, आपका क्वेश्चन है, अपने को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सारी टीम को नमस्कार, और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। साहब आपने बहुत अच्छे ढंग से सॉल्यूशंस दिए और समझाया। मैं भी ओरिएंटल इंश्योरेंस का लगभग 35-40 साल से काम कर रहा हूं, और मेरे को अच्छे अनुभव हैं, परंतु मेरे को जब भी जरूरत पड़ी आपने मुझे सहायता दी है। मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो हम पोर्ट करते हैं
पोर्ट मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पोर्ट करते हैं तो जैसे मैंने पहले ओरिएंटल से अभी समझ लो न्यू अबूपा को कर दी, तो जैसा आपने बताया अपने उसमें एक्सपीरियंस में कि आपने उनको फिर दूसरी नेक्स्ट ईयर में दूसरी कंपनी में पोर्ट किया, तो ये क्वेश्चन है कि ये पोर्ट जो होता है एक कंपनी कितने साल के बाद एक्सेप्ट करती है? नेक्स्ट ईयर जैसे एक साल अभी एक कंपनी में पोर्ट किया, क्या नेक्स्ट ईयर दूसरी कंपनी पोर्ट कर सकते हैं? दैट इज माई क्वेश्चन। ये तो 365 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, आपको तो मालूम ही है जनरल इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट है 365 दिन का ही तो कॉन्ट्रैक्ट है। यदि आपने 365 दिन का अभी अब प्राइवेट कंपनीज ने 1 साल 2 साल 3 साल के प्रीमियम देने शुरू कर दिए, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज हमारा जितने भी हमने जब से आपने तो हमारे से पहले ओरिएंटल ज्वाइन करी थी, हमारा 365 दिन का तो कॉन्ट्रैक्ट है। 365 दिन के बाद वी आर फ्री टू पोर्ट एनीवेयर। अच्छा, उसमें तो मतलब एक साल के बाद भी हम पोर्ट आपको आप हर साल पॉलिसी पोर्ट कर सकते हो, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल। देखो सर, आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको सब लोग इस प्लेटफॉर्म से सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी अपने फायदे के लिए क्लाइंट की पॉलिसी मत पोर्ट करते रहना। यदि क्लाइंट का फायदा है ना तो जरूर कर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे बात करी है कि मैं किस कंपनी से मैंने पोर्ट करी है, क्योंकि उसमें एक डिक्लेरेशन बैलेंस थी, और वो भी मुझे जब पता लगी जब वो टाइम रिन्यूअल का आया। यदि वो बिफोर टाइम पता लग जाती तो हम कोशिश करते हैं उसको वहीं पे ठीक कराने की, ठीक है ना? तो हाँ, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये 365 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है सर, कभी भी आप कहीं भी ले सकते हैं। थैंक यू विनोद जी। वेरी मच। राकेश गर्ग जी, आप अपना क्वेश्चन रेज करें। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। वैसे मैं बेसिक आपकी फॉलो करता हूँ अतुल जी, जो आप बताते हो। मेरा भी तरीका यही है कि साफ सुथरे तरीके से ही काम करना है। अभी अतुल भाई जी, एक मेरे को दिक्कत ये आ रही है, अपने क्लाइंट मतलब नहीं है, वो उनकी पोर्ट करनी थी। पोर्ट तो वो हो नहीं पाएगी, पॉलिसी में उन्होंने कुछ डिक्लेरेशन नहीं कर रखी थी, तो मैंने कहा उनको अभी छोड़ दो पॉलिसी को। आवाज आ रही जी मेरी? आ रही। हाँ, तो वो नई पॉलिसी करने की बात हुई थी फिर, तो उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी कराई हुई थी जो वेट लूज वाली होती है, और उसका फिर से वेट बढ़ा हुआ है उनका, जैसे थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा है। तो अभी रिजेक्ट कर दिया है 2 कंपनियों ने। तो क्या हो सकता है उसमें पॉसिबिलिटी, मतलब थोड़ा सा गाइड करो आप इस उनको। कितनी एज कितनी है? एज है जी 50 है, आज की डेट में 50 हो गई। 50 साल है। हाँ, तो आप उनको ये बोलिए, आप किसी भी पीएसयू में कर दीजिए ना, वहां पे डिक्लेयर कर दीजिए। पीएसयू में वेट का इशू नहीं आएगा? वेट कम ज्यादा ये पीएसयू में वेट होता नहीं है ना, और आप बायोटिक सर्जरी डिक्लेयर कर देना उसके अंदर। डिक्लेयर कर वेट का कॉलम नहीं होता उनके प्रपोजल में। हाइट अभी मतलब न्यू इंडिया ने शुरू किया है हाइट वेट का, बट अभी और कंपनीज हैं जहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। सर कई कंपनी में सुबह पीएसयू में हाइट वेट लेते हैं, बीएमआई निकालते हैं जी। नेशनल का भी है, नेशनल का जैसे यूनाइटेड भी ले रहा है, ले रहे हैं आजकल तो। सर ओरिएंटल नहीं ले रहा, ओरिएंटल नहीं ले रहा। बस आप सारी बातें मेरे से बुलवाओगे क्या, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। हाँ प्लीज आप करिए वहां पे करिएगा मुझे। संदीप पाठक जी। हाँ बोलिए सर। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है और क्यूरी भी है कि मेरे पास अभी एक केस आया था कि 2001 अभी उन्होंने अपना यूट्रस रिमूव कराया, एक लेडी है। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ जी हाँ जी। उन्होंने अपना यूट्रस रिमूव कराया, बड़ा ऑपरेशन हुआ उनका, और उनका केस रेपुटेट कर दिया कंपनी ने, स्टार कंपनी ने। तो वो केस मेरे पास आया था, मैंने नहीं किया था। वो इसलिए किया कि उन्होंने 18 साल पहले एक उनको फैब्राइट हो गया था यूट्रस में, तो वो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट लिया था, परंतु वो कहीं शो नहीं किया था। मैंने पॉलिसी उनकी 3 साल की 4 साल की पॉलिसी चेक करी, उसमें नहीं था। परंतु अभी उन्होंने कंपनी ने इसी कारण वो किया रिपोर्ट कि आपने शो नहीं किया था। ये एक तो ये चीज है। हाँ जी। और दूसरा एक क्वेश्चन और है सर मेरा कि आजकल अपन पोर्ट कर रहे हैं, मैं सर रिलायंस और केयर स्टार और होटल में भी करता हूँ, परंतु रिलायंस और केयर में ये आ रहा है कि सम एश्योर्ड डबल करने का बोलते हो। जब भी करते हैं, जब भी पोर्ट के लिए अपन जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सम एश्योर्ड अगर 10 लाख है तो 20 लाख करना पड़ेगा। तो ये है क्या सर? मैंने तो सर 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो मैंने पहला जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर तो मैं शुरुआत में ही दे चुका हूँ कि आप, ठीक है ना, वो तो आंसर मेरा बगैर से आप लोगों को पता लग गया होगा, उसमें कोई नई चीज नहीं है। कि आपको जब आपने डिक्लेरेशन, अभी देखो आपका जो क्लाइंट है ना, जो आपके पास जो भी आया है, उसने
जब स्टार हेल्थ में पॉलिसी ली होगी उस टाइम पे वो डिस्कशन नहीं बताया कि मेरे पास 18 साल पहले फाइब्रोइड्स था या जो भी था, ठीक है, और अब डॉक्टर को सब कुछ बता रहा है। अच्छा, इसमें अब एजेंट की, इंश्योरेंस कंपनी की कहाँ गलती है? यदि मान लिया इंश्योरेंस कंपनी, बस ऐसा है, यदि मान लिया वो 18 साल पहले आपकी डिक्लेरेशन में बताता, आप यकीन मानना 99.9% इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ले ले, वो पॉलिसी अंडरराइट कर देती। 99.9% की बात कर रहा हूँ, 0.01% को छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो नहीं, 18 साल की चीज, जब 18 साल जिंदगी के निकल चुके हैं ना, तो वो समझते हैं यदि कोई चीज रीएकर होनी होती तो इमीडिएटली होती, साल में 2 साल में होती, कोई 18 साल नहीं चलती चीजें, ठीक है। और यदि बाई चांस उन्होंने डिक्लेयर करा होता तो ये क्लेम मिल चुका होता, ठीक है। अब क्योंकि उनको प्री नॉन डिस्क्लोजर, इसमें आप समझना सर, ये नॉन डिस्क्लोजर है ना, इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है। ये खाली क्लेम नहीं रिजेक्ट करते सर, ये प्राइवेट कंपनीज, ये पॉलिसी भी कैंसिल करती हैं। आप ये समझिए कि 10 साल से चल रही पॉलिसी, 15 साल से चल रही पॉलिसी, 20 साल से चल रही पॉलिसी आपकी कैंसिल हो जाएगी। आप बताइए, जब जिस आदमी ने 30 साल की, 32 साल की एज में, या 35 साल की एज में, या 40 साल की एज में पॉलिसी ली थी, और आज वो 60 साल का हो गया, उसको 4 कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं, और उसके पास आज वो पॉलिसी नहीं है, उसको पॉलिसी ही नहीं है कल को। और यदि वो नई पॉलिसी लेता है, सपोज कोई कंपनी दे देती है, और वो देने के बाद उसमें 3 साल का, 4 साल का वेटिंग लगा देती है, तो आप समझना कि आपने उस क्लाइंट को कितने बड़े स्टेज पे ले जाके खड़ा कर दिया, सिर्फ अपने जरा से अपनी नॉलेज को प्रॉपर अपडेट ना करने की वजह से। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप सब लोगों, हम लोगों को, सब लोगों को ये समझना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है ना, जो कंपनीज ने डबल सम एश्योर्ड या कर दिया, वो सर देखो, उसमें मैं आपको कुछ गाइड इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि भाई हमें नहीं मालूम ना, बिकॉज हम जिस कंपनी से काम कर रहे हैं, यदि वो कंपनी के पैरामीटर्स में हम आते हैं तो कंपनी को पोर्ट कर देते, पॉलिसी पोर्ट कर देते हैं। यदि क्लाइंट की सिचुएशन सारी ठीक है और कंपनी उस प्रीमियम को एक्सेप्ट, मेरे आज भी मैं यदि 10 प्रपोजल पोर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो 4 या 5 रिजेक्ट हो जाते हैं, और मुझे जरा सा भी दर्द नहीं होता, क्योंकि मुझे फर्क ये पता लगता है कि आज मेरा पोर्टेबिलिटी रिजेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को कभी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। ये मुझे अच्छा लगता है अंदर से, क्योंकि मैं जो बंदा, यदि मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है जो मेरा क्लाइंट नहीं है, किसी और कंपनी की पॉलिसी लेकर के आ रहा है, और मैं उसकी पॉलिसी पोर्ट नहीं कर पा रहा, मैं उसको सामने से ये सजेस्ट करता हूँ कि सर, इसी कंपनी से आप कंटिन्यू कराइए, क्लेम्स के टाइम में बैठा हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम सर्विसेज दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है आपसे। और ये कोई मैं मजाक नहीं करता, मैं बहुत सारे, आज भी मेरे पास कम से कम 40-50 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी पॉलिसी मैं पोर्ट नहीं कराता था। 20 पॉलिसी तो मेरे पास ऐसी बैंक की पॉलिसी है जो मैं हर साल रिन्यू करवाता हूँ, और बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की पॉलिसी मैं रिन्यू करवाता हूँ, मेरी टीम रिन्यू कराती है, और जब क्लेम आते हैं हम उनका कैशलेस कराते हैं, प्री एंड पोस्ट कराते हैं, और वी आर नॉट चार्जिंग ए सिंगल पेनी फ्रॉम देम। इसलिए नहीं करते क्योंकि वो लोग कोई 70 साल की एज का है, कोई पैसे, हम लोगों का अपने प्रोफेशन में सिर्फ पैसा कमाने का ही काम है, सेवा कुछ नहीं करनी। हम इस प्रोफेशन के अंदर है, हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती। यदि कोई किसी ओल्ड एज आदमी की क्लेम को हमने दिलवा दिया, कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी उसकी, ये समझो ना। वो उस पर भी तो काम करना पड़ेगा, खाली पैसे के ऊपर ही काम करोगे तो सर आगे नहीं जा पाओगे। ब्लेसिंग्स पे काम करना भी शुरू करो प्लीज। सर अभी ना एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, आप बाद में पूछना सर, अब टाइम नहीं है, बाद में। सॉरी सर, संदीप जी बाद में पूछेंगे, अब आपने आपको म्यूट कर लीजिए। सर क्लाइंट की बात अभी बताऊं मैं, मेरे एक क्लाइंट की मदर 70 इयर्स ओल्ड और हॉस्पिटलाइज, और उनका शुगर बढ़ गया, और पिछले कई सालों से शुगर है। तो हमारे से उन्होंने बात करी इंश्योरेंस का, मम्मी का इंश्योरेंस कराना है। तो मैंने कहा मम्मी को क्या क्या तकलीफ है? तो कुछ नहीं, बीपी और शुगर है। मैंने कहा वैसे पिछले 2 साल में हॉस्पिटलाइज हुई है कभी? कह रहे वो तो अभी भी हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा भाई इंश्योरेंस कहाँ से होगा? कह रहे यार तुम तो हर चीज को मना कर देते हो। फिर 10 दिन बाद उसका फोन आया, मैंने स्टार से इंश्योरेंस ले लिया मम्मी का, और 5 लाख का इंश्योरेंस हो गया। और मैंने कहा ये बताया था हॉस्पिटल में? कह रहे हाँ मैंने सब बताया था उनको हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा 1 महीने बाद सब मिल जाएगा, आपने ये कुछ नहीं बताना। मतलब मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है यार, बीमा मिले ना मिले, एक अगर एजेंट गलती करता है ना, पूरी कौम बदनाम होती है। आप ऐसा कोई काम ना करें, कल को उसका क्लेम तो मिलना ही नहीं है, 100% नहीं मिलना। और मैंने कहा भाई आज तूने ये 50,000 रुपए नुकसान कर लिए। कह रहा यार तुम्हें काम नहीं आता तो इसलिए बोल रहे हो, मेरे एजेंट ने तो कुछ नहीं है, 1 मिनट में बीमा हो गया। मैंने कहा जितने कॉलम है अगर आप नो करते जाओगे, कुछ तकलीफ ही नहीं है, तो बीमा होगा ही होगा ना। बीमा आज बैंकों से क्यों बीमा हो जाता सबका?
क्योंकि सारे कॉलम उन्होंने तो नो ही करने हैं, यस तो कहीं करते ही नहीं है। तो दोस्तों इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। प्रदीप जैन जी का एक क्वेश्चन लेंगे। प्रदीप जी, हाँ बोलिए सुनील भैया नमस्कार। नमस्ते। जय भैया, जय तुम तो जय कर सकते हो, बाकी को तो नहीं पता। जी 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 भैया। भैया जो हम बताया कि एमडीआरटी या सीओटी या टीओटी करने के लिए मेडिक्लेम का जो प्रीमियम ऐड करते हैं, उसका क्राइटेरिया कैसे होता है, वो दोबारा से रिपीट करेंगे क्या? उसका क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। आपको 1 जनवरी 2000 अभी हम 23 की बात करें, 1 जनवरी 2023 से जितनी भी आपने मेडिक्लेम पॉलिसीज या पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज ली हुई हैं, उनका बिफोर सर्विस टैक्स का प्रीमियम पॉलिसी वाइज बना करके एक पॉलिसी एक्सेल बना लीजिए पॉलिसी वाइज, और उस एक्सेल का एक कंसोलिडेशन समरी बना लीजिए। जनवरी में मेडिक्लेम का इतना प्रीमियम हो गया और पीए का इतना प्रीमियम हो गया, ठीक है। और उनका दोनों का एक लेटर मैं आपको फॉरवर्ड दे दूंगा यदि आपको जरूरत होगी तो, ठीक है। वो और जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आप काम कर रहे हैं, आप उस फॉर्मेट को उनको दे दीजिएगा और उनको बोलना सर ये साइन स्टैम्प करके दे दीजिए। तो जब वो साइन स्टैम्प कर देंगे, उसमें दो चीजें होंगी। आपका एक तो प्रीमियम लिखा होगा, कितना प्रीमियम, जो एक्सेल बनेगी उसमें एक प्रीमियम लिखा होगा, एक कमीशन लिखा होगा। तो आप यदि कमीशन बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कमीशन बेसिस में उतना आपका कमीशन माना जाएगा हेल्थ का, और यदि आप प्रीमियम बेसिस पे कर रहे हैं तो उसका प्रीमियम माना जाता है, 100% प्रीमियम माना जाता है उसमें मेडिक्लेम बिफोर सर्विस टैक्स वाला, है ना। वो आपको मैं हेल्प कर दूंगा। ऐसे देखा जाए तो हर साल हमारा एमडीआरटी वैसे ही रहता है, तो एलआईसी और उसको मिलाएं तो देखो सर, एमडीआरटी करने का एक बात समझना, आपको यदि एमडीआरटी करनी है तो आपको $600 यूएस को देने हैं, तब आप एमडीआरटी होते हैं। आप सोचो कि भाई मैं ये सर्टिफिकेट लगा लूं और बना लूं और इंश्योरेंस कंपनी से ले लूं और उसके बाद मैं सोचूं कि भाई मैं एमडीआरटी लिखना शुरू कर दूं, आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। आपको $600 की फीस देनी पड़ेगी, उनका मेंबरशिप नंबर लेना पड़ेगा, तब आप उसको यूज करना है, ओके, ठीक है। और एलआईसी इस पैसे को वापस नहीं करती, ठीक है। यदि आप एमडीआरटी की मीटिंग, और वो यदि आपने 2 कंपनियों से मिलकर के एमडीआरटी करी है सपोज, ठीक है, उसका भी रियम्बर्समेंट आपको नहीं देंगे। यदि आप एमडीआरटी की मीटिंग भी अटेंड करके आओगे तब भी नहीं देंगे, क्योंकि आपने एमडीआरटी सिर्फ एलआईसी से रखा है। मान ली 2 कंपनी कर रहे हैं तो एमडीआरटी हो गए, बट उस कंपनी के लिए नहीं हुआ। हाँ, उस कंपनी के लिए नहीं है ना। ठीक है, लवकर चालला मग हेलो तिकडूनच आहे. राजेश म्यूट करो यार, कोई किसी का फोन। डैंग साहब कहाँ हैं? यही हूँ मेरे भाई। तो मेरे ख्याल से काम खत्म हो गया इनका, तो आगे जी जी जी, हमारा टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन हमारा मन नहीं भरा। आपके पास इतना एक्सपीरियंस है अतुल भाई, मजा आता है। लगता है कि क्लास 2 घंटे 3 घंटे चलती रहे, क्योंकि सीखने को हमें भी बहुत कुछ मिलता है, नई नई बातें, नए नए एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया लगा सर आज का सेशन, बहुत दिल से आपने दिया, बहुत जबरदस्त सेशन। अतुल भाई जब भी आप आते हैं एक नई उमंग होती है हमारे बीच में कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया लगा। और बाकी भाइयों सब एक बार अनम्यूट करके बताएं आपको सेशन कैसा लगा। बहुत बढ़िया सेशन है। अगेन सेशन चाहिए सर का। बहुत बढ़िया जी, बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सेशन था सर का, बहुत बढ़िया। ओपन सेशन चाहिए, मजा आ गया, इतना बढ़िया। अगर सर का सेशन चाहिए ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे कैमरा खोल के बैठेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। अगेन सेशन सर, अगेन सर अतुल सर का एक बार और चाहिए, अभी इनकी शेयरिंग तो आई नहीं ना, क्वेश्चन में टाइम निकल गया। अच्छा, लगातार अगला सेशन अतुल भाई आप कहते हैं तो अतुल भाई अगला के सेशन हाँ कर दें क्या? बशर्ते इनके पास समय हो, बशर्ते इनके पास हमारे लिए ये तो समय निकालते हैं सर, समय होता नहीं है कभी भी। मैंने बोला था ना, जो जितने बड़े होते हैं वो चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, वो करते हैं, वो एफपीआरटी को प्रायोरिटी देते हैं, तभी आते हैं। वरना अभी मेरे को याद है सर ने कोई एग्जाम दिया है, पिछले 15 दिन उन्होंने कहा मैंने काम नहीं किया, 5-6 लाख रुपए का एक तरह से मैं नया बिजनेस जो अर्निंग वाला था वो नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने एग्जाम को टाइम दिया है। तो टाइम तो लगता है सर, प्रायोरिटी और टाइम दोनों लगते हैं। अगर अतुल भाई हम हाँ करते हैं तो आपका सेशन 2 कर देते हैं सर इसी में ही। मैं अभी आज मैं अपने मोनिका भी आने वाली है मेरी, ये ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर का कोई सुबह का कोई एक मैंने एक्सीलेंट। हाँ, मैंने अभी आप वोट ऑफ थैंक्स देंगे सर का, आपको आमंत्रित करूंगा मैं। हाँ जी, मैं चेक कर लेता हूँ। जैन साहब एक मेरी बात है कि आज का सेशन था इंक्रीज LIC
बिजनेस विद द हेल्प ऑफ जनरल इंश्योरेंस। शायद वो टॉपिक तो आ ही नहीं पाया, बाकी वैसे शेयरिंग बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं, वो टॉपिक आया है ना चीज को सर, भी आप वो अपने टॉपिक नेक्स्ट सेशन में आया आया आपने दोबारा मैं- सुनना इस सेशन को, आपको पता आपको लगेगा। पता है, आपको आया है ये टॉपिक। जब आप जनरल इंश्योरेंस में लोगों को Okay. हेल्प करते हो तो फिर आपके सारे काम अपने आप होते हैं। अपने आप होते हैं। सर ने बताया था कि Naturally लोग that लोग लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करते कि कौन सा बीमा कर रहे हो, कौन सा क्या कर रहे हो। अब मैं आमंत्रित करूंगा अजय भाई को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। अजय भाई, अजय त्यागी जी। अरे थैंक यू वेरी मच सुनील भाई। और वोट ऑफ थैंक्स तो वैसे तो ऑफिशियली आप अनऑफिशियली कर चुके हो, और अतुल भाई घर के आदमी हैं, एफपीआरटी इनकी है, इनको इतना थैंक्स करते हैं, लेकिन इनके पास खजाना बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है। एक्चुअली ही इज द रियल परफॉर्मर, और जो परफॉर्मर होता है वो प्रोफेशनल नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस शेयर करता है और इनके बातों में झलकता है वो। सबसे पहले तो अतुल भाई का बहुत बहुत थैंक्स, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि पब्लिक डिमांड पर वो थोड़ा विचार करें तो अगले हफ्ते भी आप ही आ जाइए तो ज्यादा अच्छा है, जी, क्योंकि बहुत फ्रेश बढ़िया। रहेगा, बैक टू बैक हो जाएगा। बहुत हाँ, और अतुल भाई इस पे थोड़ा विचार करो आप। नहीं, और मैं बाकी सबसे ज्यादा धन्यवाद है कि आज बहुत लोग, लगभग 85 लोग थे सेशन में, जी। और इट वाज ए वंडरफुल गैदरिंग। देखिए सर, आप लोग सभी, मैं भी, मेरी भी मॉर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। मॉर्निंग में सभी का हासिल होता है, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, कोई ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, किसी की बाई आई हुई होती है, कुछ ना कुछ लफड़ा रहता है मॉर्निंग सुबह सुबह। उसके बावजूद भी सारे एडजस्टमेंट करके आप लोग सेशन में बैठे ना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रियली। यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारा पर्पज पूरा नहीं होता है एफपीआरटी बोर्ड का, जो हम करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बोलिए कि लाइव करें, ताकि क्वेश्चन आंसर्स लाइव हो जाते हैं, तो आप ही भी कोई प्रॉब्लम है तो हो जाती है। अजय त्यागी जी, अभी एफपीआरटी की रजिस्ट्री आपके नाम नहीं हुई है, ये चैनल आपका नहीं है, ये सभी एलआईसी वालों का है चैनल, ये आपका नहीं है अकेले का। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, सॉरी फॉर द, थैंक यू फॉर द करेक्शन सुनील भाई। तो आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए। और अभी देख रहा हूँ रणवीर शर्मा जी भी दिख रहे हैं मेरे को। सर आपका स्वागत है आज के सेशन में। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू आपसे थैंक यू। आपसे व्यक्तिगत मुलाकात अभी हमारी पेंडिंग है, बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू।